दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था, जिस तारीख़ का इंतज़ार था 15 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई, वो दोस्तों वो तारीख़ आ चुकी है, वो दिन भी आ चुका है और वो डेट भी आ चुकी है और वो वक़्त भी आ चुका है। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई को आईआरसीटीसी की एक नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली थी। अब दोस्तों वेबसाइट लॉन्च हो गई है, इसका लिंक क्या है, उस पे ट्रेन की टिकट कैसे बुक होगी, जनरली कैसे बुक होगी और तत्काल की कैसे बुक होगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नई वेबसाइट के अंदर कैसा एक्सपीरियंस है और वहाँ पर कैसा पेमेंट है, क्या-क्या ऑप्शन बदले गए हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट के अंदर क्या-क्या बदलाव हुए हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक नई वेबसाइट के अंदर तत्काल टिकट बुक करके बताने वाला हूँ कि आईआरसीटीसी के अंदर नई वेबसाइट में तत्काल टिकट किस तरीके से बुक होगा, किस टाइम पर लॉगिन होगा, होल्डिंग टाइम क्या है और यहाँ पर आपका जो पेमेंट के कौन-कौन से ऑप्शन बदले गए हैं और क्या-क्या चीज़ें बदली गई हैं। तो सबसे पहले बगैर हम टाइम को वेस्ट किए हुए आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से काम कर रही है। दोस्तों, हम यहाँ पर अपने क्रोम के अंदर आईआरसीटीसी टाइप कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमें जो अभी भी irctc.co.in का ही वेबसाइट मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर आईआरसीटीसी न्यू वेबसाइट टाइप करेंगे तब भी हमें आईआरसीटीसी ऑफिशियल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जैसे हम एंटर करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सामने आईआरसीटीसी का पुराना इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नया इंटरफेस अभी तक नहीं बदला गया, बल्कि आज यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जुलाई है। अब दोस्तों यहाँ पर 15 जुलाई को एक पुराना इंटरफेस है और नया वेबसाइट का इंटरफेस नहीं दिया गया। हो सकता है इसके सर्वर पर अपग्रेड हुआ हो कुछ, तो हम वो चीज़ें भी यहाँ पर करके देखते हैं। एक ट्रेन का तत्काल टिकट हम यहाँ पर बुक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर होल्डिंग टाइम कितना है और कितनी देर में पेमेंट तक हम पहुँच पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं वेबसाइट के अंदर और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको आपके सामने एक हम कन्फर्म तत्काल टिकट बुक करेंगे और क्या-क्या चीज़ें बदली हैं वो भी आपके सामने हम शेयर करेंगे, ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम 15 जुलाई के बाद अपना तत्काल टिकट बुक करें तो आपको कोई चीज़ यहाँ पर नई ना लगे और कहीं पर आप अटक ना पाएँ। तो हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। हम यहाँ पर एक एलटीटी से लेके से हम वीजीएलजी का एक टिकट बुक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जुलाई का ही टिकट बुक होगा, क्योंकि 16 जुलाई का अभी अवेलेबिलिटी 11 बजे या 10 बजे ओपन होगी। तो 15 जुलाई के अंदर हम तत्काल कोटा का टिकट बुक करेंगे आज की ही डेट का और यहाँ पर सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा-सा स्मूथ लगा, सर्च ट्रेन जल्दी खुल गया है, लेकिन इंटरफ़ेस अभी भी वही है और यहाँ पर एक वो ट्रेन हम चूज़ करते हैं जिसमें अवेलेबिलिटी आज की ही डेट की हो। एक हमें अमृतसर एक्सप्रेस है, उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर चेक करेंगे, उसपे अवेलेबल ट्रेन में टिकट रहती है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं थर्ड इकोनॉमी क्लास और स्लीपर क्लास दोनों चेक करते हैं, तो यहाँ पर थर्ड इकोनॉमी क्लास में हमें 2 सीटें मिल रही हैं। 2 सीटों पर हम जब क्लिक करेंगे और बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा-सा हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर फ़ास्ट हो रही है। अब यहाँ पर हम नाम डाल देंगे, नाम डालने के बाद यहाँ पर एस डाल देंगे, एस डालने के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी सीट यहाँ पर लोअर से चूज़ कर लेंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अब सामने आपके पूरा इंटरफ़ेस है और जो आपका पुराना इंटरफ़ेस था वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और जैसे हम नीचे आएँगे तो नीचे वही चीज़ें हैं, कुछ बदला नहीं है। हम पे थ्रू भीम यूपीआई कर देंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से हम सेकंड गिनेंगे, 2 सेकंड हो चुका है, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 सेकंड, 8 सेकंड के अंदर आपका होल्डिंग टाइम यहाँ पर हो चुका है। अब ये देखना है कि होल्डिंग टाइम ये जो है तत्काल के टाइम पर भी इतना रहता है कि तत्काल के टाइम पर 1 मिनट होता है। अभी यहाँ पर आप आ चुके हैं फाइनल कैप्चा और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि फाइनल कैप्चा आपको देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर किसी भी तरह कोई कैप्चा नहीं मिल रहा है और ना ही किसी भी तरह का यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। ये कोई ग्लिच नहीं है, बल्कि आईआरसीटीसी के अंदर से फाइनल कैप्चा हटा दिया गया है। अब जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले पेज पे पहुँच जाएँगे। इसका मतलब ये था कैप्चा ना दिखना वहाँ पर ग्लिच नहीं था या फिर कोई आईआरसीटीसी क्रैश नहीं था, बल्कि उस कैप्चे को हटा दिया गया है। हो सकता है नई वेबसाइट में ये चीज़ अपग्रेड कर दी गई हो। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट ऑप्शन जो हैं वो आपके पुराने हैं ही हैं। अब हमें अंदर जाके चेक करना है कि नई वेबसाइट के जैसे कहा जा रहा था कि बहुत सारे यहाँ पर अपग्रेड होंगे, अंदर यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो अंदर कौन-कौन से पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर बदले गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि आईआरसीटीसी आई पे है, मल्टीपल पेमेंट से सर्विसेज़ हैं, फिर यहाँ पर भीम यूपीआई है, हम ऊपर वाले पे ही टिक रहने देंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो पे एंड बुक का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। जैसे पे एंड बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएँगे जो कि पहले भी थे इस वेबसाइट के अंदर। तो बाय एनी यूपीआई ऐप्स है, माई जियो पेमेंट्स में अमेज़न है, कोटक है, पेटीएम है, क्रेड है, भीम यूपीआई है। आप किसी भी चीज़ से अपना पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से और आपका टिकट पेमेंट होने के बाद सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेन पॉइंट्स क्या है कि अभी जो है आईआरसीटीसी के नया वेबसाइट का इंटरफेस हमें देखने को नहीं मिला है और ना ही हमें यहाँ पर आईआरसीटीसी की जो नई वेबसाइट का पूरा लुक था, जो बताया जा रहा था कि ये ऐसा होगा, यहाँ पर आपको सीट को चूज़ करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ आप जो पेमेंट है वो सारा अलग से कैलकुलेट होके आ जाएगा और आपका एक बार पेमेंट आपका जो पैसेंजर डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल होगा अगर आपने एक बार फिल कर दिया है। तो कुल मिला के अभी वेबसाइट जो है वो पुरानी ही चल रही है। हो सकता है इसका बीटा वर्ज़न लॉन्च हो गया हो, कुछ लोगों को वो चीज़ शो हो रही हो या लिमिटेड बीटा वर्ज़न लॉन्च किया गया हो, टेस्टिंग चल रही हो और जैसे ये टेस्टिंग और बीटा वर्ज़न का ट्रायल पूरा हो तो वेबसाइट पूरी पब्लिश की जाए। अभी कुछ कह नहीं सकते लेकिन 15 जुलाई है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि 15 जुलाई को आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, तो अभी तक नहीं लॉन्च हुई है। अब ये देखना है कि 10 बजे या 11 बजे किस तरीके से नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है या फिर इसी पर भी आज तत्काल की टिकट बुकिंग हो रही है। अगर बुकिंग हो रही है तो क्या होल्डिंग टाइम घटा है 11 बजे या 10 बजे या जो फाइनल कैप्चा वहाँ पर हटा दिया गया है वो यहाँ पर रहता है या नहीं रहता। लेकिन वो जो कैप्चा है वो आपका परमानेंटली हटा ही दिया गया है। शुरू में भी कैप्चा हटा दिया गया था और लास्ट में कैप्चा हटा दिया गया है और ये चीज़ें आपको नई वेबसाइट के अंदर देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि किसी भी तरह का अगर हम यहाँ पर आईआरसीटीसी का नया लिंक डालते हैं आईआरसीटीसी न्यू वेबसाइट करके, तो यहाँ पर कोई भी आपको यूआरएल ऐसा नहीं मिलता, कोई वेबसाइट नहीं मिलती जो कि आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का इंटरफेस आपको शो करे। आपको वही यहाँ पर पुरानी वेबसाइट का ही इंटरफेस यहाँ पर शो होता है और वही वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है और सेम यहाँ पर इंटरफेस भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब देखते हैं कि आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट एक्चुअली में पूरे तरीके से कब पब्लिश होती है, क्योंकि आज तो 15 जुलाई हो ही चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, इस वेबसाइट में बदलाव हुआ है, होल्डिंग टाइम हो सकता है घट गया हो पुरानी वेबसाइट पर भी और जो आपका पेमेंट के पहले जो कैप्चा है वो भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये साइट जो है ना स्मूथ चल रही है। चाहे आप ये कह दें कि तत्काल की बुकिंग नहीं इसलिए रश कम है, तो यहाँ पर रश की वजह से तत्काल का यहाँ पर आप आसानी से आप प्रोसेस कर पा रहे हों। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा रश तो जब खत्म होगा जब यहाँ पर ट्रेन की सीटें बढ़ाई जाएँगी, ट्रेनें बढ़ाई जाएँगी। दोस्तों अब वो वेबसाइट आपने बना दिया है, वेबसाइट बनाना अच्छी बात है, नई वेबसाइट है, यहाँ पर इलीगल तरीके से बुकिंग बंद हो सकती है। लेकिन सीटें जब तक बढ़ेंगी नहीं तो रश खत्म होगा नहीं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है ट्रेनों की और सीटों की और ट्रेनें और सीटें यहाँ पर लिमिटेड हैं। तो वेबसाइट तो बन गई लेकिन अगला काम ये होना चाहिए रेलवे मंत्री जी का कि सीटें और ट्रेनों को बढ़ाएँ। जहाँ पर वीकली ट्रेन है वहाँ पर अल्टरनेट डेज़ पे करें, जहाँ पर अल्टरनेट डेज़ पे है वहाँ पर डेली करें। ये सब चीज़ें अगर मैनेज कर पाते हैं तो अपने हम इंडिया के जो अपना क्राउड है, जो एक रश है, जो एक बहुत बड़ा एक जोखिम होता है सफ़र करने का ट्रेन से, वो यहाँ पर हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं और उसको हम पास कर सकते हैं। मेन मुद्दा है ट्रेनों को बढ़ाने का, सीटों को बढ़ाएँगे ना, नहीं तो वेबसाइट लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, फ़ायदा ये रहेगा कि आम पब्लिक जो है ना अपना तत्काल टिकट खुद से बुक कर पाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक बात और है कि वेबसाइट लॉन्च हो रही है, नई वेबसाइट और यहाँ पर एक चीज़ आपने कभी गौर किया है कि वेबसाइट के अंदर से बहुत लोग कम टिकट बुक करते हैं। लोग आईआरसीटीसी ऐप से और रेल वन से तत्काल टिकट को बुक करते हैं। वेबसाइट से तत्काल टिकट को बुक करना बहुत लोगों को आता भी नहीं है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है कि वेबसाइट ही अगर लॉन्च हुई है तो आईआरसीटीसी के रेल वन को और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट को भी अपडेट करना चाहिए। फुली तरीके से सिक्योर एआई सिक्योरिटी बेस्ट करना चाहिए ताकि इलीगल तरीके से तत्काल टिकट को बुक करना आसान हो सके। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या 15 जुलाई है आज, वेबसाइट लॉन्च होने में कुछ देरी है या फिर कुछ दिन और बचे हैं जब आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी? अब दोस्तों क्या है ये सब चीज़ें तो लॉन्च होने के बाद ही मालूम पड़ेंगी एक्चुअली में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।